नो स्कूल नो फीस मांग को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति के धरने को जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आज सांसद हाजी फजलुर रहमान के अलावा सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने समर्थन कर आगामी 28 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाले धरने प्रदर्शन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। हकीकत नगर के रामलीला मैदान पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया की अगुवाई में चल रहा धरना आज भी जारी रहा। धरने को और अधिक गति प्रदान करने के लिए लगातार व्यापारिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठन सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते आज सांसद हाजी फजलुर रहमान ने धरने पर पहुंचे संजय वालिया की अगुवाई में लड़ी जा रही लड़ाई को पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण कर छात्रों के शिक्षण शुल्क को माफ किए जाने एवं कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान हेतु सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग उनके द्वारा प्रधानमंत्री से भी की गई है। उन्होंने कहा कि वह भी चाहते हैं कि वैश्विक महामारी काल के दौरान की फीस माफ की जाए, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिल सके। उनकी इस लड़ाई में मैं अपनी ओर से पूर्ण समर्थन देता हूं और आगामी 28 अगस्त को होने वाले आंदोलन में उनकी पूर्ण सहभागिता रहेगी। यहाँ पर लगभग पिछले 1 महीने से संघर्ष समिति की तरफ से एक धरने का आयोजन किया हुआ है और उसका मकसद ये कि कोरोना टाइम के बीच जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उनकी फीस माफ़ी के लिए यहाँ पर सरकार से गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने भी ये बात कही थी कि इस दौरान जिन लोगों का कारोबार बंद हो गया उनको हम एक राहत पैकेज देने का काम करेंगे। इसीलिए जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी तवक्कात ये है कि इस दौर में जो कारोबार बंद रहा और इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर सकें, उसके लिए कुछ दिनों तो माँ बाप ने इंतज़ार किया कि सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का ऐलान किया था उसका कुछ हिस्सा हम लोगों तक भी पहुंच जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया आम आदमी तक वो नहीं पहुंच पाया। सिर्फ बड़े लोगों तक उसकी बंदरबाट हो गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और फिर से एक बार गुहार करते हैं कि आप फिर से गौर करें और एक नया पैकेज ख़ास तौर से इन बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए जारी करें। और इसके साथ साथ हम सच्चे मन से ये भी कहना चाहेंगे कि कॉलेजेस के भी अपने अखराजात हैं, वहाँ स्टाफ रहता है, नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो एक पैकेज जहाँ बच्चों के लिए दिया जाए वहीं एक पैकेज स्कूल के लिए भी दिया जाए। सही मायनों में यही एक सबसे असल हमारी मदद होगी सरकार की तरफ से, जो अगर वो इस बारे में कोई पैकेज का ऐलान करते हैं। रही बात ये कि आज सरकार हर फ्रंट पर नाकाम हो गई, चाहे वो कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने के लिए हो। हमारी सरकार ने जिस वक्त इसको कंट्रोल करने की बात थी उस वक्त उन लोगों को बाहर से आने दिया जो कोरोना से मुतासिर थे, उनको वहाँ छूट दी गई। ये सरकार की अपनी मंशा है, उसके बारे में पहले भी बहुत सवालात उठाए गए और अभी भी आगे चलकर सवालात उठाए जाते रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी भूल सरकार ने ये की कि मज़दूरों को मज़दूरों के घर तक नहीं भेजने का इंतज़ाम किया। उनके जो कमाई थी जब उनको वहीं पर रोक दिया जहाँ पर थे, उनके अखराजात में जो कमाई थी वो ख़त्म हो गई, अपने घर तक जाने लायक भी नहीं रहे।
और उनकी इतनी भी मदद नहीं की कि सरकार ट्रेन के ज़रिए उनको घर तक पहुंचा दे। और जो सरकार ने ट्रेन चलाने का काम किया, जो कि बहुत आखिर में मजबूरी के तहत चलाया गया, लोगों के डिमांड के बाद चला गया, उसमें भी श्रमिक मजदूरों से किराया वसूला गया। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो उन दिनों में जो ट्रेनें चलाई गई उनमें 500 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। मेरी डिमांड है कि जिनसे किराया वसूला गया उनको किराया वापस करने का काम किया जाए। और इसके अलावा आज की तारीख में जैसे देख रहे हैं आप, आज इनका 32वां दिन है। इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इनके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे रियासत में, हमारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर के अंदर बाकायदा 8 लोगों को मार दिया गया, पुलिस के लोगों को। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि आज इसी तरीके से अब विधायक भी महफूज नहीं रहे। या तो विधायक गलत हैं या फिर वहाँ के जो पुलिस के लोग हैं वो गलत हैं, ये सरकार तय करे। आज सरकार का कोई कंट्रोल ना विधायकों पर रहा, ना एडमिनिस्ट्रेशन पर रहा, इसलिए एक अफरा तफरी का माहौल है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए एक और बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज किसान भी बहुत परेशान हैं, उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरी डिमांड है कि किसानों का भुगतान भी जल्दी से जल्दी किया जाए। और जिस मकसद के लिए हम 1 महीने से ज़्यादा हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, इन पर गौर किया जाए। और इस सिलसिले में हम 14 मई को एक लेटर प्रधानमंत्री, HRD मिनिस्ट्री और मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं कि बच्चों की फ़ीस माफ़ी के लिए इंतज़ाम करें, स्कूल की भी मदद करें, ताकि सुचारू तरीके से ये हमारा सिलसिला चलता रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी मौजूदा सरकार की पॉलिसीज़ अभी है, जो 40 ITI है उनको बेचने का काम किया जा रहा है। यानी जो पहले 500 रुपये से कम फीस में 1 साल में बच्चे एक डिग्री हासिल कर लिया करते थे, एक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया करते थे, इस लायक हो जाया करते थे कि उनको सरकार नौकरी दे सके। आज उसके लिए जो नया निज़ाम आया है, जो नई स्कीम आई है, लगभग 50 गुना से ज़्यादा फीस बढ़ा दी जाएगी। वो 25 और 26 हज़ार रुपये के बीच में होगी। एक गरीब आदमी किस तरीके से जो 500 रुपये साल में देना भारी पड़ता था, वो 25 हज़ार रुपये कैसे दे पाएगा। इसका मतलब यह है कि गरीब लोगों पर एक और नई मार पड़ने जा रही है। उसमें रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो SC ST का हो, चाहे OBC का हो, या और गरीब लोग हो, जिनको 500 रुपये के ज़रिए अपने वो तालीम और इस लायक हो जाया करते थे कि वो टेक्निकली इस काबिल हो गए कि उनको नौकरी मिले, लेकिन सरकार के पास नौकरी